प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 5.2 के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में हमने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों को हल किया है और इस द्वितीय भाग में हम प्रश्न संख्या 11 से प्रारंभ करेंगे। प्रश्न संख्या 11 में एक समांतर श्रेणी दी हुई है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, और हमें वह पद ज्ञात करना है जिसका मान a54 के मान से 132 अधिक है। तो सबसे पहले हम a54 को ज्ञात करेंगे, वह कितना है। इस श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 3 है। सारवंतर d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, 15 माइनस 3 अर्थात 12। an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a54 हो जाएगा a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। तो a के स्थान पर 3 रखेंगे और d के स्थान पर 12 रखेंगे। 54 में से 1 घटाएंगे तो 53 हो जाएगा। तो 3 प्लस 53 गुणा 12, 12 और 53 की गुणा करेंगे तो 636 हो जाएगा। प्लस 3 जोड़ देंगे तो 639 हो जाएगा। तो अब an जो हमें उस पद का मान ज्ञात करना है जो a54 से 132 अधिक है। तो an बराबर हो जाएगा a54 प्लस 132 अर्थात 639 प्लस 132 जोड़ देंगे तो बराबर आ जाएगा 771। an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर है 771 बराबर a के स्थान पर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 3 प्लस का है तो पक्षांतर पर माइनस का हो जाएगा। 771 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 12, घटाएंगे तो 768 बराबर n माइनस 1 इंटू 12। 12 गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा। n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 768 बटे 12। 12 से हम 768 को भाग देंगे तो प्राप्त होगा 64। तो n माइनस 1 बराबर 64, माइनस का 1 है तो पक्षांतर पर धनात्मक हो जाएगा। तो n बराबर 64 प्लस 1 अर्थात 65 हो जाएगा। 12वें प्रश्न में हमें दो समांतर श्रेणियां दी हुई हैं जिनके सारवंतर बराबर हैं और हमें बताया गया है कि उनके 100वें पदों में 100 अंतर है, तो उनके 1000वें पदों में अंतर निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है तथा द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल A है। दोनों श्रेणियों का सारवंतर एक समान है, इसलिए सारवंतर बराबर d। तो an बराबर फार्मूले का प्रयोग करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रथम समांतर श्रेणी के लिए a 100 हो जाएगा, स्मॉल a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो स्मॉल a प्लस 99 डी। द्वितीय श्रेणी का 100वां पद हो जाएगा, कैपिटल a 100 ले लेंगे तो कैपिटल a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा a प्लस 99 डी। 100वें पदों में अंतर बराबर दिया हुआ है 100 अर्थात a प्लस 99 डी माइनस कैपिटल A प्लस 99 डी बराबर 100। ब्रैकेट को खोल देंगे तो a प्लस 99 डी माइनस कैपिटल A माइनस 99 डी बराबर 100। तो 99 डी से 99 डी कैंसिल हो जाएगी। स्मॉल a माइनस कैपिटल A बराबर 100। इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। तो प्रथम श्रेणी का फिर हम 1000वां पद निकालते हैं। तो प्रथम श्रेणी का 1000वां पद हो जाएगा a 1000 बराबर a प्लस स्मॉल a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी अर्थात स्मॉल a प्लस 999 डी। द्वितीय श्रेणी का 1000वां पद हो जाएगा कैपिटल A 1000 बराबर कैपिटल A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो कैपिटल A प्लस 999 डी। तो 1000वें पदों में अंतर हो जाएगा, स्मॉल a 1000 माइनस कैपिटल A 1000। तो स्मॉल a 1000 और कैपिटल A 1000 का मान रखेंगे तो ब्रैकेट a प्लस 999 डी माइनस ब्रैकेट में कैपिटल A प्लस 999 डी। ब्रैकेट खोल देंगे तो a प्लस 999 डी माइनस कैपिटल A माइनस 999 डी। तो प्लस के 999 डी से माइनस के 999 डी समाप्त हो जाएंगे। तो स्मॉल a माइनस कैपिटल A बचेगा। समीकरण 1 से मान रख देंगे तो अर्थात 100, यानी कि इनके 1000वें पदों में 100 का ही अंतर होगा। 13वें प्रश्न में हमें यह बताना है कि 3 अंकों की
7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं? तो हमें यह ज्ञात करना पड़ेगा 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है वह क्या होगी। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, 3 अंकों की हम सबसे छोटी संख्या 100 ले लेते हैं और 100 को हम 7 से भाग करेंगे तो 7 ही कम 7, 3 बचा, ऊपर से 0 उतार लिया तो 30 हो गया। अगर हम देखें तो 7 पंजे 35 पूरा जाता है। अगर हम 7 पंजे ना लें तो हम 7 चौक 28 लेंगे, तो अर्थात हमें संख्या घटानी पड़ेगी और 100 से हम संख्या घटाएंगे तो वह 2 अंकों की हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 अंकों की संख्या चाहिए तो इसको बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प है। तो अर्थात 30 के स्थान पर 35 होना चाहिए, तो अर्थात 100 के स्थान पर होना चाहिए 105। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है वह 105 होगी। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य, यह ज्ञात करने के लिए हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं 999। 7 से भाग करेंगे तो 7 ही कम 7, 2 बचा, ऊपर से 9 उतार लेंगे तो 7 चौक 28, 1 बचा, 9 उतार लेंगे तो 7 दूनी 14 होते हैं और 7 तिया 21 होते हैं। अगर हम 7 तिया 21 लें तो हमें संख्या बढ़ानी पड़ेगी और वह संख्या बढ़ाने से 3 अंकों की न होकर के 4 अंकों की हो जाएगी। तो हम छोटी संख्या ही लेंगे, तो 7 दूनी 14 लेंगे तो 9 के स्थान पर अर्थात 4 होना चाहिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य है वह होगी 994। इसलिए हमारी समांतर श्रेणी बनेगी 105, इसमें 7 बढ़ा देंगे तो 112, फिर 7 बढ़ा देंगे तो 119 एंड सो ऑन, और अंतिम संख्या हो जाएगी 994। अब हमें यह ज्ञात करना है कि इस 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। तो अंतिम पद a n बराबर हम 994 ले लेंगे और n का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इस श्रेणी में प्रथम पद है a और सारवंतर है हमारा d। 112 माइनस 105 बराबर 7। तो माना nवा पद बराबर है 994, तो nवे पद का मान होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। तो 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, डी का मान 7 रख दिया 994। 105 प्लस का है तो दाहिनी ओर ऋणात्मक जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105। तो n माइनस 1 इंटू 7 घटा लेंगे तो संख्या आएगी 889। 7 गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 889 अपॉन 7। 7 से भाग करेंगे तो 127 बार जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 127। 1 माइनस का है तो पक्षांतर करेंगे तो धनात्मक का हो जाएगा, तो n बराबर 127 प्लस 1 अर्थात 128। इसलिए 128वां पद 994 है, अर्थात इस श्रेणी में 128 पद होंगे। 14वें प्रश्न में हमें 10 और 250 के बीच में 4 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं यह बताना है। तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता है और 11 भी नहीं आता है, सीधे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 आता है। तो 10 के और 250 के बीच में पहली संख्या जो 4 से विभाज्य है वह 12 है, फिर 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 संग 24 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। अंतिम संख्या को अगर हम देखें तो 250 4 से विभाज्य नहीं है, तो हम 1 घटाएंगे तो 2 4 9 249 हो जाएगा, वह भी 4 से विभाज्य नहीं है। फिर 1 कम और कर लेंगे तो 248 आएगा, यह 4 से विभाज्य है। तो अर्थात इस श्रेणी का अंतिम पद है 248। तो इस प्रथम पद बराबर a बराबर 12, सारवंतर d बराबर 16 माइनस 12 अर्थात 4। तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 248 बराबर 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा। 12 प्लस का है तो पक्षांतर पर माइनस का हो जाएगा, तो 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। घटा देंगे तो 248 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 236 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। 4 गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा, 236/4 हो जाएगा बराबर n माइनस 1। 4 से भाग कर काटेंगे 236 को तो 59 आ जाएगा, तो 59 बराबर हो जाएगा n माइनस 1। 1 माइनस का है तो पक्षांतर पर धनात्मक हो जाएगा,
59 प्लस 1 बराबर n, अर्थात n बराबर 60 हो जाएगा। इसलिए 100 और 250 के बीच 60 पद हैं जो 4 से विभाज्य हैं। 15वें प्रश्न में हमें दो समांतर श्रेणी दी हुई हैं। पहली समांतर श्रेणी है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। तो इसका प्रथम पद a बराबर 63, सारवंतर d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, अर्थात 65 माइनस 63 अर्थात 2। दूसरी समांतर श्रेणी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो इसका प्रथम पद a बराबर 3 है और सारवंतर d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, अर्थात 10 माइनस 3 7। तो इन दोनों श्रेणियों के हम मान लेते हैं nवें पद बराबर हैं। हमें यह बताना है कि इसमें इनका कौन सा पद आपस में बराबर होगा। माना दोनों श्रेणियों के nवें पद आपस में बराबर हैं, तो सूत्र लेंगे हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो प्रथम श्रेणी का nवां पद हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अर्थात 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो 63 प्लस 2n माइनस 2, तो अर्थात 61 माइनस 61 प्लस 2n हो जाएगा, क्योंकि 63 में से 2 घटाएंगे तो 61 आ जाएगा। द्वितीय श्रेणी का nवां पद हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, अंदर 7 से गुणा करेंगे तो 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 7n माइनस 4 है। प्रश्नानुसार nवें पद बराबर हैं, तो 61 प्लस 2n बराबर हो जाएगा 7n माइनस 4। तो 2n को हम बाईं ओर से पक्षांतरित करके दाहिनी ओर ले जाएंगे और माइनस 4 को पक्षांतरित करके दाहिनी ओर से बाईं ओर ले जाएंगे। तो हो जाएगा 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2n। 61 और 4 65 हो जाएंगे, तो 7 में से 2n गए जाएगा तो 5n बचेगा। 5 गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 65/5। तो 5 से 65 को भाग करेंगे तो 13 पंजे 65 होते हैं, तो n बराबर 13। इसलिए दोनों श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। प्रश्न संख्या 16 है। इसमें हमें दिया गया है कि 7वें पद का मान 5वें पद से अधिक है, तो हमें श्रेणी बतानी है। तो हमने मान लिया प्रथम पद a और सारवंतर d है, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो तीसरा पद हो जाएगा a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, तो यह हो जाएगा a3 का मान रख देंगे हम 16। तो 16 बराबर a प्लस 2d, अर्थात a प्लस 2d बराबर 16। समीकरण 1 है। 7वें पद का मान 5वें पद के मान से 12 अधिक है, तो a7 बराबर a5 प्लस 12। a7 हो जाएगा हमारा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और हो जाएगा हमारा a5 हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12 प्लस 12। तो a प्लस 6d हो जाएगा, और प्लस बराबर a प्लस 4d प्लस 12। a प्लस 4d को पक्षांतरित करके बाईं ओर ले जाएंगे, तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। a से a कैंसिल हो जाएगा, 6d में से 4d घटाएंगे तो 2d बचेंगे, तो 2d बराबर 12। 2 गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा, तो d बराबर 12/2, 2 छंग 12, तो d बराबर आएगा 6। d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 16। तो a प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16, तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। a बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12, 16 में से 12 घटाएंगे 4 आएगा, तो a बराबर 4। तो समांतर श्रेणी हो जाएगी 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। 17वें प्रश्न में हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253। हमें अंत से 20वां पद ज्ञात करना है, मगर हमारे पास जो फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह प्रथम पद से शुरू होता है a से, और हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि कौन प्रारंभ से कौन सा पद है। अब हमें अंत से 20वां पद निकालना है, तो हमें यह नहीं पता है कि वह प्रारंभ से कौन सा पद है। तो हम इसको क्या करते हैं कि समांतर श्रेणी को उलट करके लिख लेते हैं। तो वह हो जाएगी समांतर श्रेणी 253 एंड सो ऑन 13, 8, 3, 3, यह श्रेणी बन जाएगी।
तो इस श्रेणी में क्या होगा, हमारा सार्वंतर डी जो है बदल जाएगा। तो जैसे 3, 8, 13 एंड सो ऑन चल रहा है, तो यहाँ पर 5 बढ़ रहा है, तो अर्थात तो जब हम इसे उलट करके लेंगे तो 5 घटने लगेगा, तो अर्थात डी माइनस का 5 होगा। तो प्रथम पद हो गया इस बदली हुई श्रेणी का ए बराबर 253 और डी बराबर हो जाएगा 3 माइनस 8 अर्थात -5। तो ए एन हो जाएगा हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 20 हो जाएगा ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। तो ए है 253 प्लस 20 में से 1 गया 19 और डी का मान -5 ले लिया। प्लस 19 और -5 की गुणा करेंगे तो -95 आएगा। तो 253 माइनस 95 अर्थात 158। तो अंत से 20वें पद का मान होगा 158। अठारहवें प्रश्न में हमें 2 कंडीशन दी हुई हैं। पहली कंडीशन में A4 और A8 का योग 24 है। तो हमने मान लिया प्रथम पद A है तथा सार्वंतर है D। तो A4 प्लस A8 बराबर 24 है। फार्मूला होगा AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A4 हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। A8 हो जाएगा A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24। इसे हल कर देंगे तो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर 24। A और A मिलके 2A हो जाएंगे, 3D और 7D मिलकर के 10D हो जाएंगी। तो 2A प्लस 10D बराबर 24। 2 से भाग दे देंगे तो A प्लस 5D बराबर 12 प्राप्त होगी। दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है A6 प्लस A10 बराबर 44। तो इसको खोल देंगे तो A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। A10 हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 44 है। तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44 हो जाएंगे। A और A मिलकर के 2A हो जाएंगे। 5D और 9D मिलकर 14D हो जाएंगी बराबर 14। 2 से भाग दे देंगे तो A प्लस 7D बराबर 22 हो जाएगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो A प्लस 7D बराबर 22। A प्लस 5D बराबर 12 घटाएंगे तो A माइनस का, 5D माइनस का और 12 माइनस का हो जाएगा। 7D में से 5D जाएंगे तो 2D बचेंगे और 22 में से 12 घटाएंगे 10 बचेगा। 2 गुणा में है D के साथ तो पक्षांतर पर में भाग में जाएगा तो D बराबर हो जाएगा 10/2 अर्थात D बराबर 5। D का मान समीकरण 1 में रखने पर A प्लस 5D बराबर 12। तो A प्लस 5 इंटू 5 बराबर 12। तो A प्लस 25 बराबर 12। 25 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो A बराबर 12 माइनस 25 अर्थात A बराबर -13 हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी हो जाएगी हमारी -13। 5 बढ़ाते चले जाएंगे क्योंकि सार्वंतर D 5 है। तो -13 प्लस 5 -8, -8 प्लस 5 -3 प्लस 5 प्लस का 2 एंड सो ऑन। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद हो जाएंगे -13, -8, -3। 19वें प्रश्न में सुब्बा राव की प्रारंभिक शुरुआती वेतन है 5,000 रुपए। हमें यह ज्ञात करना है कि कितने वर्ष बाद वेतन 7,000 हो जाएगी, जबकि उसको वार्षिक वेतन वृद्धि 200 रुपए है। तो 1 वर्ष बाद वेतन हो जाएगी 5,000 प्लस 200 अर्थात 5200। 2 वर्ष बाद वेतन हो जाएगी 5200 प्लस 200 अर्थात 5400। 3 वर्ष बाद वेतन हो जाएगी 5400 प्लस 200 बराबर 5600। तो हमारी यह समांतर श्रेणी हो जाएगी 5,000, 5200, 5,400, 5,600 एंड सो ऑन और आखिरी पद है 7,000। तो हमें यह ज्ञात करना है कि 7,000 वेतन होने में कितना समय लगेगा। तो AN बराबर 7,000 हम मान लेते हैं। तो हम N की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने वर्ष बाद यह वेतन होगा। तो AN बराबर है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो 7,000 बराबर 5,000 प्लस N माइनस 1 इंटू 200। 5,000 प्लस का है तो पक्षांतर पर माइनस का हो जाएगा। 7,000 माइनस 5,000 बराबर N माइनस 1 इंटू 200 घटाएंगे तो 2,000 बराबर N माइनस 1 इंटू 200। 200 गुणा में है, पक्षांतर पर भाग में जाएगा तो 2,000/200 बराबर N माइनस 1। 200 से 2,000 को काटेंगे 10 बार जाएगा तो 10 बराबर N माइनस 1। 1 माइनस का है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो N बराबर 10 प्लस 1 अर्थात N बराबर 11। इसलिए 11 वर्ष बाद वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। 20वें प्रश्न में रामकली पहले सप्ताह में 5 रुपये बचाती है
फिर दूसरे सप्ताह में 1 रुपये 75 पैसे अधिक बचाती है, तीसरे सप्ताह में 1 रुपये 75 पैसे और अधिक बचाती है। तो हमें यह बताना है कि वह कितने सप्ताह बाद 20 रुपये 75 पैसे उसकी साप्ताहिक बचत हो जाएगी। तो प्रथम सप्ताह में बचत है 5 रुपये, द्वितीय सप्ताह में बचत हो जाएगी 5 + 1.75 अर्थात 6 रुपये 75 पैसे। तीसरे सप्ताह में बचत हो जाएगी 6 रुपये 75 पैसे प्लस 1 रुपये 75 पैसे 8 रुपये 50 पैसे। हमें यह ज्ञात करना है कि रामकली कितने सप्ताह बाद 20 रुपये 75 पैसे प्रति सप्ताह बचाएगी। तो श्रेणी हो जाएगी हमारी 5, 6 रुपये 75 पैसे, 8 रुपये 50 पैसे एंड सो ऑन 20 रुपये 75 पैसे। तो an बराबर a + n - 1 × d लगाएंगे तो अंतिम पद हमारा 20 रुपये 75 पैसे और प्रथम पद a बराबर 5 है। n हमें ज्ञात करना है। d 1 रुपये 75 पैसे बढ़ रहा है तो d का मान 1 रुपये 75 लगा देंगे। तो 20 रुपये 75 पैसे 5 प्लस का है तो पक्षांतर होकर के माइनस का जाएगा। 20 रुपये 75 पैसे - 5 बराबर n - 1 × 1.75 हो जाएगा। 20 रुपये 75 पैसे में से 5 रुपये घटा देंगे तो 15 रुपये 75 पैसे बचेंगे बराबर n - 1 × 1.75। 1.75 गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा और इसको हम काट देंगे तो 9 बार जाएगा। तो n - 1 बराबर 9, तो n बराबर हो जाएगा 9 + 1 अर्थात n बराबर 10। इसलिए 10 सप्ताह बाद 20 रुपये 75 पैसे बचत हो जाएगी। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 5.2 समाप्त हो जाती है। आशा है कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। धन्यवाद।